हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टुडे इज़ 24 मार्च और आप लोग डेली वाइज प्लान फॉर एसएससी एग्ज़ाम 2023 का 8 घंटे की कंसिस्टेंट स्टडी का प्लान दिया जा रहा है, जिसमें आपको पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए तैयारी अच्छे से करना है। इसी के लिए आप लोग लगे हुए हैं और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज का टास्क आपका है टेक्स्ट बुक ऐप में जाकर एसएससी सीजीएल टेस्ट प्रीलिम्स जो सेक्शन है उसमें जाना है और उस सेक्शन को इनरोल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू सेक्शन में पीवाईक्यू प्रीलिम्स यानी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रीलिम्स जो टेस्ट फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट में जाकर के टेस्ट पाँचवा, आज आपका पाँचवा टेस्ट है। 2 दिसंबर 2022 शिफ्ट पहला का टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको टेस्ट को ओपन करना है, उसके बाद स्टार्ट करना और तुरंत के तुरंत सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही उसके बाद आपको एक बाई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो टेक्स्ट बुक ऐप में दिए हुए सॉल्यूशन से मैच करना। अगर आपका सॉल्यूशन जो है सही आता है तब तो आपको उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाना है। अगर आपका क्वेश्चन गलत आ जाता है या फिर किसी प्रकार का डाटा उसमें छूट जाता है तो आप अपने नोट्स में टेक्स्ट बुक का जो दिया हुआ सॉल्यूशन उससे डाटा मैच करके अपने नोट्स में डाटा लिख सकते हैं और उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। जो डाटा उतना ही अपने नोट्स में लिखें जितना सफिशिएंट हो, बहुत ज़्यादा डाटा लिखने की जरूरत नहीं। जो डाटा आपको बिल्कुल नहीं पता हो वही डाटा लिखें, ताकि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक में आ जाए तो उसको बार बार रिवीजन करने में आसानी हो और उसको कंपाइल करने में भी आसानी हो। एक बार मैं फिर से टेक्स्ट बुक का बता दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक आपको अगर आपने अभी तक नहीं परचेज़ किया तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको इनरोल कर लीजिए और एसएससी सीजीएल टेस्ट सीरीज़ में जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 2 दिसंबर 2022 आपका जबकि आपका आज का पाँचवा टेस्ट है। यहाँ से आपको 2 फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है कि आपको पर डे जो है 25 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 जीएस, इस तरह से आपको हर एक टॉपिक से जितना भी सिलेबस, हर एक सिलेबस से आप पर डे गुजर सकते हैं और लगभग 100 क्वेश्चन जो है पर डे आपका 2 घंटे में कवर भी हो जाता है। इसको आपको 2 घंटे में केवल कर लेना, ठीक। अभी तक आपने 4 टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। 1 दिसंबर 2022 के चारों शिफ्ट का क्वेश्चन आपने 4 दिन में अटेम्प्ट कर लिया। इस तरह से देखा जाए तो आपने 400 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया, यानी कि 100 क्वेश्चन मैथ, 100 रीजनिंग, 100 जीएस और इंग्लिश का अभी तक आपने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ अटेम्प्ट कर लिया। आज आपका 5वां हो जाएगा। इस प्रकार आपका 500 क्वेश्चन आज कवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में जो भी आपने पढ़ा उसका फॉर्मूला रिवाइज करना है। इसमें करना क्या, आपको 10 पेज के नोट्स बना लेना है या 10 पेज का नोट्स बना लेना है। उसमें केवल और केवल जो टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, टाइम एंड वर्क पढ़ा, वर्क एंड टाइम पढ़ा, आपने जो भी जितना भी पढ़ा है उसका केवल फार्मूला बस आपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। बाकी प्रैक्टिस करने का काम केवल आप रफ वर्क में करेंगे और क्वेश्चन को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना भी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो टेक्स्ट बुक ऐप में जा कर के टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज जो है अटेम्प्ट करना। अलग से आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को खरीदने की जरूरत नहीं, सब टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, आपको वहीं से कवर हो जाएगा। यानी कि प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन सब कुछ दिया रहता है टेक्स्ट बुक में, वहीं से आपको कवर हो जाएगा। आगे आपको दिया गया कि 1 से 15 तक का टेबल, यानी 1 से 15 तक का पहाड़ा आपको आज याद कर लेना है। क्यूब जो है 1 से 15 तक की संख्याओं का क्यूब यानी कि घाते 3 याद कर लेना। और 1 से 25 तक आपने 1 से 20 तक याद ही कर लिया होगा। आज 20 से 25 तक यानी कि 1 से 25 तक का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर आपका होता है 625, मतलब कि 25 तक का स्क्वायर याद कर लेना है। टॉपिक में आपको मेन दिया जा रहा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी का टॉपिक दिया जा रहा है। इसको आपको आज कवर करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हो जाए उतने क्वेश्चन केवल करके 2 घंटे में केवल करना बस, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हो जाए उतना अटेम्प्ट कर लेना है, जो कि एडवांस मैथ में, और कॉन्सेप्ट अपने नोट में नोट डाउन कर लेना है। बाकी प्रैक्टिस जो क्वेश्चन की करना उसको केवल रफ में ही करना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप, टेक्स्ट बुक में जाएंगे, वहाँ पे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्यूशन को मैच करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है, जो भी ना आए तब। आगे बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको ना किसी बुक की ज़रूरत अलग से,
ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत कुछ नहीं, ना किसी नोट्स की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जो भी आपको टेक्स्ट बुक में पर डे 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, बस उतना सफिशियंट है। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक 1 से 1,500 क्वेश्चन आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा, और पूरे सिलेबस के साथ आपका जितना सिलेबस है आपका रीजनिंग का सब कंप्लीट होगा, और टोटल कॉन्सेप्ट भी आपको आ जाएगा। इसलिए आपको केवल रीजनिंग केवल टेक्स्ट बुक के फुल टेस्ट से ही कवर कर लेना है, बस अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वैसे भी 25 क्वेश्चन आता है, आपका आराम से कम 23 नंबर तक का आराम से बन जाएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक केवल कर लेते हैं तो 23 से 24 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, बशर्ते कि आपको 25 क्वेश्चन पर डे अच्छे से करना है। यहीं से बात करते हैं इंग्लिश की, तो आपको रिवाइज करना, जो भी अभी तक आपने टॉपिक पढ़ा उसको रिवाइज करना है। वोकैब आपको जो है द हिंदू एडिटोरियल उठाना है, उसमें उसको पढ़ना। आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि मतलब हिंदू पढ़ नहीं पा रहा है या छोड़ देना, नहीं। आपको एक तरफ से पढ़ना, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा उसको सीधे अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। यहाँ पे लिखिए आप वर्ड और उसके नीचे नोट डाउन कर लीजिए, जो भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा। एक दिन में आपको 15 वर्ड तैयार करना है कम से कम, और ज़्यादा भी 15 करना, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अब अभी आपका 2 से 3 महीना आराम से प्री के लिए समय है। 3 से 3 महीना आपको मेंस में समय मिल जाएगा एग्ज़ाम होते ही, लेकिन आप एग्ज़ाम के बाद इंतज़ार मत करिएगा मेंस के लिए बस। तो आपको लगभग 3000 वर्ड तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे वर्ड लिखना, उसके बाद आपको इसमें हिंदी में अर्थ लिखना है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और उसके बाद इसका एक सेंटेंस बना लेना है। इसी से रिलेटेड एक अपने से सेंटेंस बना लेना, कोई भी सिंपल सेंटेंस आप बना लेंगे। और उसके बाद आपको टॉपिक में दिया जा रहा है प्रीपोजिशन आपको तैयार करना है, जितना भी तैयार हो जाए। ये सब करना कहाँ से, आपको नीतू मैम की बुक से वॉल्यूम फर्स्ट से करना है, और प्रैक्टिस आपको वहीं जाके टेक्स्ट बुक से कर लेना है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ वहाँ से आपको कर लेना है। अब बात करते हैं जीएस की, तो इसमें पढ़ना आपको आधुनिक भारत, आपका मध्यकालीन भारत जो है वो तैयार हो गया होगा। और उसको करना किसे, आप उसको नोट्स कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे सन, यानी कि समय जो दिया हुआ है, फिर उसके बाद शासक का नाम और उसके समय में हाईलाइट चीज़ें, बस इतने में ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद आपको 2 पेज में पूरा आपका मध्यकालीन लगभग भारत कंप्लीट हो जाएगा, बस 2 पेज में, मैक्सिमम 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज़्यादा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। 2 पेज में कंपाइल करके आप उसको 1 पेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप 1-2 महीने पढ़ने के बाद अच्छे से। तो आधुनिक भारत में आपको पढ़ना उत्तर मुगल सम्राट भारत। दूसरा टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसको आप कहाँ से कर सकते हैं, लूसेंट बुक से कर सकते हैं, या किरण पब्लिकेशन की बुक आती है उससे, या ब्लैक बुक से कर सकते हैं, लेकिन तीनों नहीं खरीद के रख लेना है। इसमें से केवल आपके पास केवल एक होना चाहिए। बुक या कॉपी की बहुत ज़्यादा भरमार नहीं लगाएंगे, बस केवल एक, कोई लूसेंट, किरण या ब्लैक बुक, किसी एक से करना और किसी एक को ही रखना आपके अपने पास। ये नहीं कि हम बता दिया तो आप जाके तीनों उठा ला एक ही साथ। संविधान में आपको करना है, देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक आज आपको भाग 1 और भाग 2, इसमें आपको 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं, और यहाँ 5 से 11 तक है। ऐसे लिख करके फिर अनुच्छेद 1 लिखेंगे, अनुच्छेद 1 के आगे क्या विषय है उसको लिखेंगे आप, ठीक। भाग 1 का नाम देखिए संघ एवं राज्य क्षेत्र है, और भाग 2 का नाम आपका नागरिकता है। बस इतना आपको आज कवर कर लेना है। करेंट अफेयर में आपको विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के नाम पूछा जाता है बार, एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। एक या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें से, तो इसको आपको कवर करना है। बाकी प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से अब तक जितने भी प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं उनको आपको देख लेना है। ये कहाँ से देखना है आपको, स्पीडी से। स्पीडी की बुक आती है जो करंट अफेयर की बिल्कुल पतली वाली बुक आती है, मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक आपको इसको कवर करना है। और करंट अफेयर के लिए ये सफिशिएंट, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं रखना है। एसएससी के लिए सबसे अच्छी बुक है, और हर एक चीज़ आपको इसमें कंपाइल करके दे दिया जाता है। ये देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। आपको ऐसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है कि 22 मार्च जो है, जब विश्व जल है, जल कहाँ पे होती है, पृथ्वी पे होती है। पृथ्वी पर जब जल होगा तो इस पर पेड़ पौधे, मनुष्य, हर चीज़
की उपलब्धता पाई जाएगी, लेकिन इसमें जो है विविधता भी आ जाएगी। तो इस तरह से आप जैव विविधता यानी कि याद कर सकते हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। जल कहाँ पे? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर क्या है? विविधता है। आज आपको 3 क्वेश्चन दिया जा रहा है। बिहार की किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण रेखा किस राज्य में बहती है या किस राज्य में पाई जाती है? भारत में कुल कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये 3 क्वेश्चन आपको कवर कर। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जो कि सार्क IAS के नाम से, SARK IAS के नाम से दिया गया, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपडेटिंग प्राप्त करने के लिए। SSC सीजीएल वालों के लिए ये बहुत अच्छा ही सुनहरा मौका, जो कि 2022 में 35,000 प्लस वैकेंसी जो आई थी। ज़्यादातर एस्पायरेंट जो भी सीरियस एस्पायरेंट जो कंसिस्टेंट होकर पढ़ रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अब बचा आपका 2023 की वैकेंसी जो है, तो उसमें समथिंग 20 से 25,000 2023 वाले में सीजीएल की वैकेंसी आने का चांस है, और MTS और CHSL मिला के 10 से 15,000 ये आ जाएगी। और जो 2022 का MTS का एग्ज़ाम अभी तक आपका नहीं हुआ, जो कि अप्रैल में टेंटेटिव है, यानी कि अप्रैल में होगा, वो 12,500 पोस्ट है। और CHSL का जो अभी हुआ 4,500, यानी कि अभी तक देखा जाए मोटा तो आपको 50,000 वैकेंसी सामने में 2023 में है। 2024 में आपका चुनाव है। इसके बाद फिर जल्दी एग्ज़ाम रूटीन वाइज होना मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए 50,000 वैकेंसी जो आपके सामने, इसमें आपको एक सुनहरा और अच्छा मौका है। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आप एक पोस्ट बहुत अच्छी आराम से ले सकते हैं। इसलिए कंसिस्टेंट होकर केवल 6 महीना पढ़ें, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। हाइट और डिस्टेंस जो आपको दिया गया उसके बारे में बता दें। मान लीजिए जो ट्रायंगल है, जहाँ 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे मान लीजिए भुजा जो A दिया हुआ है, ये भी भुजा A है, तो ये आपका √2A हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगर मान लीजिए ये 90 अंश का है, ये भी 90 अंश, ये 60 अंश और ये 30 अंश। तो आपको ये बताना है कि 30 अंश वाली भुजा के सामने जैसे मान लीजिए A दिया हुआ है, तो A कितना होगा और A कितना हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसको भी आपको देख लेना। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार। इसको निकालने का तरीका सबसे अच्छा क्या है? कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला आप रट लें अच्छे से। इससे आपका ये हाइट और डिस्टेंस का, यानी ट्रायंगल का जितना भी क्वेश्चन आएगा सब आराम से आप कर लेंगे। और देखिए, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, बेस यानी आधार, कर्ण यानी हाइपोटेनियस है। अब आपको ये एक शॉर्ट ट्रिक है, लाल LAL, लाल बटा का, इसको आपको बस याद कर लेना है। इससे आपका साइन और कॉस वाला जितना भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यानी कि लाल बटा का, यानी लंब बटे कर्ण, देखिए आपका साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, और लंब बटे आधार टैन थीटा होता है। इसी प्रकार अगर इसको उल्टा कर दें तो आपको पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। इस प्रकार इसको कर सकते हैं आप। यहाँ से देख सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अब यहाँ पे आप चले जाएंगे, देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का जो 0 से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का, इसको आपको चार्ट बना लेना है। चार्ट कैसे बनाना है? केवल और केवल आपको साइन की वैल्यू बस याद रख लेनी। क्या है? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1 बटा कड़ी में 2, साइन 60 का मान कड़ी में 3 बटा 2, और साइन 45 का मान 1 बटा 2। ठीक, और साइन 90 का मान 1। बस आप इतना आज याद कर लीजिए। बाकी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा कि कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का मान, केवल इसी को याद करने से बाकी टेबल पूरा आप अपने से बना सकते हैं। बस इतना केवल आज याद कर लीजिए। इसके बाद कल मैं आपको इसको बता दूंगा कि बनाना कैसे। बाकी सबकी वैल्यू आपको रटनी ही नहीं है। इसी के साथ क्लास को बंद करते हैं। थैंक यू।